डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास। आज हमारे साथ इंग्लिश की सीनियर लेक्चरर मिस भाविका मैम हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करें और किस तरह से एग्जाम की तैयारी करें, आज आपको हम मिलाते हैं मैम से। सबसे पहले मैम अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Bhavika Singh and I am MA PhD and I have worked for almost around 12 years in this academics. फर्स्टली मैं मैम से जानना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अब वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता है कि टाइम बहुत ही मिनिमम रह गया है, लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम है बोर्ड एग्जाम में। तो उन बच्चों को किस तरह से अब प्रिपेयर करना चाहिए ताकि वो इंग्लिश को अपना बेस्ट तरीके से रेडी कर सकें। Look students, बहुत ज़्यादा अभी पैनिक होने का नीड नहीं है आपको. We have utmost ample of time for preparation, but for that you need to prepare your strategy, maintain schedulings and do hard work with smart work. ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन मैम से करना चाहता हूँ कि इस टाइम स्टूडेंट्स के पास टाइम तो कम है ही, तो उन्हें न्यू लर्न करना है या उसको ही रिवाइज करना है। Look, don't hesitate in new learnings because that is the thing which is going to help you. आप पुराना जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करिए, प्लस ऐसा शेड्यूलिंग, ऐसा टाइम मैनेजमेंट बनाइए कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप राइटिंग सेक्शंस प्लस लिटरेचर में जो भी हमारे वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को कवर करने का एक ऐसा शेड्यूल में अपने प्लान करिए, प्लस राइटिंग पर फोकस करिए. अच्छा मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ने के लिए किस कंटेंट का यूज करना चाहिए, बुक का या यूट्यूब का। Look, NCERT is Bible for students, according to me. But now it's the era of online studies. So you prefer online studies with your self study. आप ऑनलाइन स्टडीज का ऑनलाइन कंटेंट जो आपको अवेलेबल है वेरी इजीली ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, मुझे लगता है आप सभी को उसमें एक अच्छा मटेरियल मिलेगा and you'll score very good marking through the help of that YouTube channels, through the help of that YouTube teachers. They are very good at their work. They are working hard for you people. बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क लाने के लिए बच्चों को कॉपी किस तरह से लिखनी चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। Writing is the most significant thing in English subject. सबसे महत्वपूर्ण है राइटिंग. राइटिंग के थ्रू आप जो एग्जामिनर है उसको टेम्प्ट कर सकते हैं कि वो आपको गुड मार्किंग करे. एंड अकॉर्डिंग टू मी, इफ I suggest, first of all, in your examination paper, you try to attempt literature portion because the literature portion is the thing which you are comfortable with, your hand is comfortable with. आप पूरी साल literature पढ़ते हैं, books पढ़ते हैं, that consist 40 marks, and next with you are prioritized with writing section. After attempting literature portion, आप राइटिंग सेक्शन पर जाइए एंड एट लास्ट यू अटेम्प्ट द रीडिंग पोर्शन. इस स्ट्रेटेजी से अगर आप पेपर को करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा. कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट मेरे अकॉर्डिंग. आप उसे सबसे लास्ट में करिए बिकॉज दैट इज अनसीन. पूरी साल आपने उसको देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब अगर उसमें कोई चीज छोड़े ना, रीडिंग अच्छी कर दें. आप रीडिंग को भी टाइम दीजिए. रीडिंग अच्छी होगी, कंटेंट आपको अंडरस्टैंडिंग में रहेगा. तो जैसे डिस्क्रिप्शन पैसेज हैं, फैक्चुअल पैसेज हैं, इस तरह के पैसेजेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो बच्चों को रीडिंग पर भी फोकस करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी, फर्स्ट यू अटेम्प्ट लिटरेचर पोर्शन, देन राइटिंग पोर्शन एंड एट लास्ट द रीडिंग पोर्शन विच इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. एंड थ्रू दिस स्ट्रेटजी यू विल गोइंग टू स्कोर हायर मार्क्स. इस टाइम मैम बच्चों को कितने घंटे पढ़ना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट को। English, look, study hours are not limited and not common for everyone.
हर किसी के अपनी अपने एक आइडियोलॉजी है, एक अपनी स्ट्रेटेजी है, हर बच्चा अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। बट इफ यू आस्क मी, आई विल सजेस्ट यू कि इंग्लिश को कम से कम आप 1 या 1.5 आवर डेली दें। जिन स्टूडेंट्स ने पूरे सेशन में पढ़ाई नहीं कर पाई, कोई रीजन रहा हो, मेडिकल इशू रहता है, कभी हेल्थ इशू हो गया, कभी नॉर्मल इश्यूज हो जाते हैं, जो बैक बेंचर हैं, जो कभी क्लास में नहीं पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स को अब कैसे प्रिपेयर होना है कुछ टाइम में? लुक, लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी में तो मैं यही कहूंगी कि यू शुड गिव प्रेफरेंस और प्रायोरिटी टू ऑनलाइन स्टडी, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बुक के आप पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, टाइमिंग नहीं है इतना हमारे पास सफिशिएंट। तो यू जस्ट गो फॉर, यू स्विच टू ऑनलाइन स्टडीज। ऑनलाइन में टीचर्स बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सम ऑफ द टीचर्स आर वर्किंग वेरी हार्ड एंड दे आर गिविंग द गुड कंटेंट फॉर नो कॉस्ट। कुछ भी आपका नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेटर कंटेंट मिल रहा है कि मुझे लगता है कि आप अगर उसको ही केवल पढ़ के जाते हैं और राइटिंग में उसको आप यूज करते हैं, कम से कम 1 आवर आप राइटिंग करें उसका, उसको पढ़ करके, और तो मुझे लगता है कि लास्ट में आप एक अच्छा एक हैंडसम स्कोर आप अटेन कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट्स के गार्जियन आपको देख रहे हैं, जिनको ये लगता है कि मेरा जो बच्चा है वो बहुत वीक है अन्य स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, जो उनके गांव में, शहर में और जो रिलेशन में होते हैं, उन स्टूडेंट्स से आप क्या कहना चाहोगे? उन गार्जियन से आप क्या कहना चाहोगे? वो किस तरह से बच्चे को प्रिपरेशन करने के लिए गाइड करें, या डिमोटिवेट हो रहे हो तो उनको किस तरह से रिलैक्स करना चाहिए? अभी भी टाइम है जिससे वो बच्चे इम्प्रूव कर सकते हैं। Look, all my dear parents, don't be hopeless. We have ample of time still. We have some strategies. Some of our very good teachers on our online classes on YouTube and some other contents are also available for you. So don't be hopeless. बच्चों को आप उसको जैसे कोर्सेज हैं कुछ अवेलेबल हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लासेस टीचर कर रहे हैं, मैराथॉन्स वगैरह लगा रहे हैं लास्ट टाइम के लिए, लास्ट मिनट एक प्रिपरेशन के लिए। तो उसको आप दिखाएं बच्चों को, और बच्चों को डिमोटिवेट ना करके उन्हें मोटिवेट करें कि वो मतलब कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे हिसाब से जब टीचर या पेरेंट बच्चे को ये कह दे कि नहीं तुमसे नहीं होगा। मैंने आज तक अपने किसी भी स्टूडेंट से, फॉर लास्ट 12 years आई एम टीचिंग इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एंड आई मोटिवेट माई स्टूडेंट आप जस्ट बाय सेइंग कि तुम नहीं करोगे बेटा तो कौन करेगा, आपसे ही होगा और आपको ही अच्छे नंबर लाने हैं, तुम ही लाओगे। तो इस तरह से आप बच्चे को पहले तो मोटिवेट कर लें, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करें मेरे हिसाब से। और आपका ही बच्चा आप देखिए इस तरह का, जब वो घर में ही इन्वायरमेंट पाएगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर, बच्चे को सिखाइए कि यस यू कैन। तो इस आइडियोलॉजी के साथ मुझे लगता है कि बच्चा आपका बहुत अच्छा काम करेगा, और आप सभी उसका जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करें। और बाकी ऑनलाइन के जो टीचर्स हैं उनका कंटेंट है, उसके साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू। फर्स्टली मैं मैम को बहुत थैंक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैम ने अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम दिया। ओके, थैंक यू मैम।